के दर्शकों का स्वागत है। हम इस समय देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हुए हैं और उसमें भी हम नरेला क्षेत्र में बैठे हुए हैं। हमारे साथ ये चौधरी अब्बास अली बैठे हुए हैं। कोई भी बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, संत कबीर, वीर अब्दुल हमीद एक सैनिक थे और चंद्रहर शर्मा गुलेरी, मुंशी प्रेमचंद, ये वो लोग हैं दोस्तों कि जिनके गुजरने के बाद समाज ने उनको याद किया। प्रेमचंद ने बड़े गरीबी वाले दिन देखे। चंद्रहर शर्मा गुलेरी ने सिर्फ जिंदगी में एक ही किताब लिखी, उसने कहा था, और वो आज कोर्स में पढ़ाई जाती है। वीर अब्दुल हमीद जब तक अपने गांव में रहे, सेवा करते रहे, किसी ने याद नहीं करा, लेकिन जब उन्होंने भारत पाक की लड़ाई के अंदर टैंकों को तहस नहस कर दिया, उन्हें किताबों में पढ़ाया जाने लगा। संत कबीर भी पूरी जिंदगी उन्होंने गरीबी में बिताई और लोगों में एकता उत्पन्न करने में बिताई। जब वो उन्होंने बड़ी परेशानी की भी गुजरा, लेकिन जब वो गुजर गए तो आज बड़े बड़े भवनों का नाम संत कबीर रखा जाता है, रेलवे स्टेशनों का, नगरों का नाम संत कबीर रखा जाता है। हमारे समाज में एक ताना बाना ऐसा कि कुछ लोगों को गुजर जाने के बाद, उनके जाने के बाद याद करा जाता है। यकीन करिए, मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिला जा रहा हूँ कि हम इनके नाम से पार्कों के नाम रखेंगे एक समय में, हम इनके नाम से लाइब्रेरियों के नाम रखेंगे। वो इसलिए रखेंगे कि हाजी अब्बास अली ने वाकई बहुत नेक काम करे। हमने जो इनके बारे में जानकारी जुटाई, हमें पता चला कि एक जगह पर जहां हम बैठे इसी पे शिक्षालय बनना था, जगह की कमी थी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में, इन्होंने अपनी जमीन दान कर दी, अपनी धर्मपत्नी के नाम पे लगा दिया। हमें पता चला इनके बारे में कि कोऑपरेटिव बैंकों के ये बड़े पदाधिकारी रहे और बहुत सारे जरूरतमंद लोगों की मदद उस समय में कर रहा था। हमें पता चला इनके बारे में, जैसे हमने कुछ समय पहले आपको खटिक समाज की संस्था की एक खबर दिखाई, प्रजापति समाज की एक संस्था दिखाई, इन्होंने अपनी संस्था के बैनर तले कुछ किताबें छपवाई और जगह जगह लोगों को ये निःशुल्क बंटवाई, अपने खर्चे से उठाए। ये शिक्षा शास्त्री है, दिल्ली में राजधानी पब्लिक स्कूल नाम का एक इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं। आई रिपीट, इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं और काफी सारे बच्चों, जरूरतमंद बच्चों के, हमने ये भी तक सुना कि जिनके माँ बाप थोड़े गरीब गुरबा हो तो उनके पैसे भी नहीं लेते हैं। शिक्षा शास्त्री है, बैंक अधिकारी रह चुके हैं, साथ में परिवर्तन आना चाहते हैं। ये बहुआयामी व्यक्तित्व है। आज हम इनसे इन्हीं के बारे में बात करते हैं। एक व्यक्ति और इतनी सारी श्रृंखलाओं के बहुआयामी कैसे, मतलब कि हरफन मौला होने का खिताब लेने का इरादा था? नहीं सर, देखिए, सबसे पहले तो मैं ताज़ा खबर और नाविद साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरा स्कूल क्या, ये तो जनता का स्कूल है, ठीक है। मैंने ये 1980 में इसकी बुनियाद रखी, लेकिन ये एक तरह से जनता का ही स्कूल समझिए। और आपके यहाँ नेक कदम इस स्कूल में पड़े तो मैं उसका सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ नाविद साहब और ताज़ा खबर का, कि आप जैसे मीडिया के जो लोग हैं, इनकी ही वजह से ये चौथा या पांचवा स्तंभ है। ये देश मतलब एक तरह से इस देश में जो नाइंसाफ़ी होती है, उनको इंसाफ देने का काम आप लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। स्कूल से शुरू करते हैं। स्कूल के बारे में बताइए, कहाँ तक स्कूल और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं जी। मैं सबसे पहले 1968 में जी एक अध्यापक के तौर पे एमसीडी में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। अच्छा। और उसके निगम बाद के स्कूल में पढ़ाते थे? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में, दिल्ली एमसीडी के स्कूल में। एमसीडी के स्कूल में। उसके बाद मैं बता दूं, दिल्ली एमसीडी के स्कूल दिल्ली में 5वीं क्लास तक होते हैं जी। उसके बाद मैं दिल्ली गवर्नमेंट में गए, फिर इधर उधर गए, लेकिन फिर दोबारा एमसीडी में ही आके मैं बतौर प्रिंसिपल मैंने काम किया। क्या बात है। और 2008 में मैं रिटायर हो गया हूँ। और उसके बाद मैं नरेला में जो है गवर्नमेंट स्कूल थे, हालांकि मैं बुराई तो नहीं करूँगा क्योंकि मैं खुद भी अध्यापक रहा हूँ, लेकिन हमारे कुछ भाई जो है ना, वो पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाते और उसी की वजह से शिक्षा का जो स्तर था वो इतना गिरा हुआ था। तो नरेला में कोई पब्लिक स्कूल नहीं था उस 1980 में। ये जो जगह जहाँ बैठे हैं, ये मुझे चकबंदी में मेरी जो लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड, और ये मैंने 1980 में यहाँ फिर ये इसकी बुनियाद रखी और ये 5वीं तक हमने एमसीडी से रिकॉग्नाइज्ड कराया। उसके बाद में 8वीं तक मान्यता ली। उसके बाद में सेकेंडरी की रिकॉग्निशन कराई, सीबीएसई से एफिलिएशन कराया। उस वक्त सीएम साहिब सिंह वर्मा जी होते थे, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। कहते हैं ना कि मुस्लिम समाज कांग्रेसी, हाँ कांग्रेसी हम रहे हैं, लेकिन
जो आदमी हमारा काम करेगा, जो आदमी मदद है। अच्छा होगा, जी तो उसमें चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जी जी जी, हमें गुरेज नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैं कह रहा हूँ कि साहिब सिंह वर्मा जी को जब भी मैंने बुलाया, लोगों ने बड़ी विरोध किया, जी ये तो कांग्रेसी है, कि मैं ज़रूर जाऊँगा अब्बास जी के राजधानी पब्लिक स्कूल में। क्या बात है। और वो खुद यहाँ 2 बार आए एज ए सीएम। एज ए PM, CM, सीएम। एज ए CM 2 बार आए। क्या बात है। तो और दूसरा देखिए, एक उपलब्धि मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी आपने पार्क वार्क ये नाम रखने की बात कही। 2005 में मेरे नाना यहाँ के बहुत बड़े ज़िम्मेदार थे, इस कुरैनी गांव के, जहाँ हम बैठे हैं ये कुरैनी गांव है। तो वो फ्रीडम फाइटर थे, 1947 से पहले समाज सेवक थे। और उसके बाद में जब 1947 में आज़ाद हुआ तो हम सब लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहाँ ज़मीन अलाट हुई, सब चीज़ हुई, लेकिन दिल नहीं लगा। तो नाना वापस इंडिया आ गए, मेरे फादर पाकिस्तान रह गए। मैं 1.5 साल का था, मेरी मदर की 1947 में, अब क्या बताऊँ, उस भगदौड़ में मौत हो गई थी। वो तो हम लोग तो यतीम ही हो गए थे। तो खैर 1948 में वापस आए और यहाँ का जो जाट समाज नहीं जाने दी, और एक एक पैसे का हिसाब हमारे नाना को दे दिया। और जो यहाँ से यूपी में लोग चले गए थे, नथवा नंबरदार थे, पपोसिया पाना एक नरेला में, उन्होंने ये गांव दोबारा बसाया। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। 2005 में इन सब उपलब्धियों को देखते हुए राजकरण जो आज विधायक हैं वो कांग्रेस बीजेपी के काउंसलर होते थे, उन्होंने उनके कुरैनी का मार्ग के नाम का केस लगाया, सब चीज़ हो गई, लेकिन वो फाइल अटकी रही। 2017 में हमारी जो काउंसलर थी सविता खत्री बीजेपी की, उन्होंने इस रोड का नामकरण है हाजी चौधरी उमरावली मार्ग। आपने देखा होगा, इधर से आप आए हैं, यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है, उधर भी बोर्ड लगा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मेरा तो मानना यह है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं तो हम मिलजुल कर रह रहे हैं। मुझे तो कोई समस्या नज़र नहीं आई, ना है। कई बार मेरे जानने वाले कहते हैं मस्जिदों के इमाम भी वैसे भी जी वहाँ हमारे साथ ही हो गया। मैं कहा यार, मैं अकेला भी गाड़ी में जाता हूँ, खुद चला कर भी जाता हूँ, मेरे दाढ़ी भी है और मैं बतौर मुसलमान भी लगता हूँ। मेरे साथ तो आज तक कभी भी ऐसा हादसा हुआ नहीं, और अल्लाह का करम है, मिलजुल कर रहते हैं सब इसी समाज में। तो मेरा सब सारे किस्सों के बीच में थोड़ा माफी चाहता हूँ बीच में बात करने के लिए। हमने सुना है कि आप कोऑपरेटिव जनता कोऑपरेटिव बैंक से में भी बड़े पदाधिकारी के रूप में रहे। देखिए, जनता कोऑपरेटिव बैंक दरियागंज में है, मेरी बेटी वहाँ डायरेक्टर थी। उसके बाद में मैं उसका मेंबर नहीं था। फिर 2000 में मुझे वहाँ से मेंबर बनाया और 2002 में मुझे डायरेक्टर बनाया, और 2012 में जो हेड ऑफिस है कोऑपरेटिव, इसकी 5 ब्रांचेज हैं पूरी दिल्ली में। और माशाल्लाह ये ब्रांच बुध विहार में भी है। हाँ, बुध विहार में भी है, जनता कोऑपरेटिव के नाम से वहाँ भी जी ये हैं, और जमुना पार में हैं 2-3, और इसमें कई जगह हैं। अच्छा। तो जब मैं आया तो उसमें कुछ इस तरह का स्टाफ में कुछ वो मतलब गड़बड़ थी, तो मैंने आकर वो पूरी सही करी। फिर लोन डिपार्टमेंट में जो मामला चलता था बैंकों में, वो आप जानते हैं, उसको दूर किया। गरीबों को 5 लाख रुपए तक की हमने पर्सनल लोन कराया, पहले 1.5 लाख रुपए था। तो उसमें बहुत लोग हैं। नरेला में मेरे 500 मेंबर थे उसके जनता कोऑपरेटिव बैंक के। यहाँ मैंने कम से कम 5-6 करोड़ रुपए दिलाया लोन गरीबों को। तो इस तरह से खिदमत होती रही है जनता कोऑपरेटिव बैंक में भी। कभी आप किसी चर्च वगैरह में जाइए, ईसाई भाइयों से मिलिए, वो अपनी किताबें आपको देंगे, कॉमिक्स की शक्ल में होती हैं, ईसा मसीह के विषय में बताती हैं।
कभी आप किसी आर्य समाजी में जाएंगे तो वहाँ पर भी विशेष जोर दिया जाता है कि पुस्तकालय में आइए और आर्य समाज की पुस्तकें पढ़ें। ये आप देख रहे हैं इस तरीके की छोटी छोटी कई सारी पुस्तकें जो इस्लाम के विषय में अच्छी राहें बताने वाली है, अच्छी चीज़ें बताने वाली है। कई सालों से हाजी अब्बास ये बांटते आए हैं। पुस्तकें बांटने का अपने समाज में कैसे विचार आया? ये विचार तो बहुत कम आते हैं, ना के बराबर। बड़ी बड़ी संस्थाएं करती हैं ये काम। देखिए, मैं 1997 में अपनी बीवी के साथ हज गया था। मेरी वाइफ NDMC में लेक्चरर थी। अच्छा। उर्दू की PGT थी कनाट प्लेस एरिया में। कनाट प्लेस एरिया में, और रही है उधर ही ये आपका UP भवन के और उसके आसपास, और जहाँ ये एम्बेसी हैं जी। तो उस टाइम भी मतलब जो उर्दू के बच्चे होते थे तो उसमें समाज में जैसे ये नमाज पढ़ना, मतलब किसी को नमाज पढ़ने की दुआएं नहीं आती है, किसी को सूरत याद नहीं है, तो फिर हमने कई जो हमारे उल्मा थे, मुफ्ती थे, उनसे कंसर्न करें, क्योंकि इसमें देखो इस्लामी की उसमें हम इतने परफेक्ट नहीं हैं, तो मदद हमने उनकी ली। और फिर ये इसमें एक किताब ये हमने हरियाणा में जो लोग मुर्तिद हो गए थे, कन्वर्ट हो गए थे, और उनको कई साल पहले तबलीगी जमात ने ये किताब दी। हाँ, कई साल तो ये हरियाणा में हमने काफ़ी बांटी है, और हिंदी में ख़ास तौर से हमने बांटी, क्योंकि एक और मैं आपको बता दूं, 2012 में जस्टिस सुहेल अहमद सिद्दीकी साहब ऑल इंडिया ह्यूमैनिटी कमीशन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन थे। अच्छा। उन्होंने मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया दिल्ली का। अच्छा, वो क्या था? कोऑर्डिनेटर। ये कमीशन जो था वो एजुकेशन के ऊपर था। अच्छा। जितने मदरसे थे, जितने स्कूल थे, उनको माइनॉरिटी स्टेटस देने के लिए। अच्छा अच्छा। तो उसमें मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया। तो मैंने फिर सरकारी संस्था थी वो? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी। अच्छा, अभी है? हाँ, अभी भी है वो। तो उसमें फिर हमने 3 अपने कोऑर्डिनेटर और बनवाई दिल्ली में। फिर मैंने अपनी उसकी टीम के साथ में उर्दू और पंजाबी भाषा में हमने काम किया, 3rd लैंग्वेज में, क्योंकि संस्कृत में भेज देते थे। अच्छा। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। हाँ जी, हाँ जी। हमने गवर्नमेंट जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें जाकर हमने कहा कि आप रजिस्टर रखिए, और जो भी एडमिशन के लिए आए उनसे पूछिए 3rd लैंग्वेज में कौन सा वो विषय लेना चाहता है। तो उसमें 5 लाख हमने उर्दू बच्चों की मतलब पेरेंट्स की तरफ से उनकी वो ली ख्वाहिश कि भाई हमारा बच्चा ये पढ़ना चाहता है, उर्दू पढ़ना चाहता है, लेकिन स्टाफ था नहीं। मैं यही पूछा था। फिर हमने 5 लाख बच्चे जो आज भी नरेला के एक स्कूल में एक टीचर पढ़ा रहे हैं। अच्छा। 10-12 साल से। उसके बाद में दिल्ली की शीला दीक्षित CM होती थी जी। और उर्दू वो इसकी एजुकेशन मिनिस्टर थी मिसिज वालिया। हाँ, मैं आज भी उनसे मिलता रहता हूं। मिसिज वालिया, उनसे हमने मिलकर 100 टीचर अपॉइंट कराए उर्दू के। क्या बात है। लेकिन लड़ाई करी है बहुत। मैं जी हमें तो 300-400 चाहिए, लेकिन वो 100 टीचर भी टेस्ट होता था, उसमें पास हो गए, लग गए। लेकिन आजकल जो है ना, उर्दू का मामला ऐसा है कि टीचर है नहीं। जो टीचर लगे वो भी कुछ रिटायर हो गए, कुछ प्रमोट हो गए, कुछ हिंदी विभाग में चले गए। तो उर्दू के मामले में तो बड़ी गड़बड़ है। पंजाबी के लिए भी हमने कोशिश करी, जो पंजाबी पढ़ना चाहते थे उनकी पंजाबी एकेडमी से भी टीचर लगवाए और दिल्ली गवर्नमेंट से भी लगवाए। और किन किन संस्थाओं से आपका जुड़ाव रहा? अब मैं नरेला की एक नरेला विकास संगठन है, उसमें सारे मेरे अलावा सारे धानिक ऑफिसर हैं। मैं ही सिर्फ एज ए प्रिंसिपल एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और सबकी पेंशन माशाल्लाह 1,70,000 80,000 आती है। तो हम उसमें धानिक ऑफिसर मैं बता दूं दर्शकों, IAS ऑफिसर के समकक्ष में होते हैं। अंडमान निकोबारी और ऐसी जगहों से आए हुए दिल्ली में तैनात ऑफिसर होते हैं जी। तो 11 हम उसमें 9 लोग हैं,
और हम अपना हर महीने पैसा जमा करते हैं, चैरिटी का काम करते हैं। हमारी नरेला झुग्गी बस्ती हैं, क्लस्टर हैं, इसमें जाके मेडिकल कैंप लगाते हैं, फ्री मेडिकल कैंप, और डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। अब जैसे सर्दी आती है तो उसमें हम कंबल वितरण करते हैं। फिर जिस भी हमारे सदस्य का जन्मदिन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ गरीब जनता में सामान वितरित करते हैं। तो यही चैरिटी का काम है। और चैरिटी के तो बहुत काम है, कहीं पानी पिला दिया, कहीं कभी कोई भंडारा लगा दिया। अब जैसे मैं रोहिणी में ही रहता हूँ, 13 सेक्टर में, 16 सेक्टर की हमारी मस्जिद है, मैं वहाँ भी उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो हमने देखा कि भाई सिख समाज में गुरुद्वारों में लंगर लगता है, तो हमने एक मीटिंग रखी और उसमें सभी लोग जो कमेटी के थे, मैं कमेटी में नहीं हूँ लेकिन मैं भी उनसे मस्जिद के बाहर शुरू कर दिया जाए। तो माशाल्लाह 3 साल हो गए, हर संडे में वेज बिरयानी बनती है और लंगर, मैं 2 बार उसे कवरेज करने के लिए लंगर लगता है। लेकिन हमेशा मैं मंडे या ट्यूसडे या किसी और डे में गया हूँ, संडे में नहीं गया। तो उसका बड़ा मतलब गरीब लोग आते हैं, कोई रिक्शे वाला आ रहा है, कोई मजदूर आ रहा है, कोई बच्चे आ रहे हैं, तो बड़े मतलब बहुत बड़ा अच्छा लगता है। हमें बताया गया है कि आप स्कूलों से जुड़ी हुई, स्कूल के मालिकों से जुड़ी हुई किसी संस्था के साथ में उठ के मिलके स्कूलों की आवाज़ उठाते रहे हैं। नहीं, मैं देखो अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ और उसके हमारे नरेला से नजफगढ़ तक 103 सदस्य हैं। 103 अच्छा मेंबर्स हैं, मतलब 103 स्कूल के प्रबंधक लोग शामिल हैं। हाँ, उसके अलावा क्या काम है इस संस्था हाँ, का? उसके अलावा जो डीडीए लैंड पे 1700 स्कूल हैं जी, डीडीए लैंड पे, जो डीडीए ने स्कूलों को अलाउट की है, बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े स्कूल वो तो वहाँ हमारे माउंट आबू स्कूल के भरत अरोड़ा हैं, वो प्रेसिडेंट है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ 1700 स्कूल का। तो उसमें हमारा काम यही होता है कि स्कूलों का डिपार्टमेंट से कुछ प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट कराना, या कई बार जो है पेरेंट्स का और स्कूलों का कोई इस तरह के मामलात हो जाते हैं, उनको सॉर्ट आउट कराना, तो यही मामलात हैं। तो उसमें मेरा अकेला मैं मुस्लिम हूँ, जो 1700 स्कूल हैं। मुझे सच में इस बात पे हैरानी, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सच में हैरानी है कि मतलब डीडीए लैंड पे बने हुए स्कूल, ज़्यादातर ये माना जाता है कि वो तो एक खास प्रकार की लॉबी के हाथों में ही है, उसमें आप शामिल हैं। आज वो भरत अरोड़ा हैं, जो उससे पहले हमारे जो प्रेसिडेंट थे, वो ख़ास तौर से मुझे बुलाते थे हर मीटिंग में। वो मीटिंगें हमारी 2 महीने में, 3 महीने में हर बड़े स्कूल में होती है। कभी रुक्मणी में होगी, कभी सचदेवा स्कूल में होगी, कभी माउंट आबू में होगी, कभी किसी और स्कूल में होगी। तो इस तरह से डीवी में होगी, तो इस तरह से चलती रहती है। तो आपने देखा कि बैंकिंग लाइन से जुड़े रहे, से फूल अलग अलग वैरायटी के, रंगों के, आकार के नजर आएंगे, और बगीचा वो एक ही नाम होगा, चाहे आप उसे बुद्धा गार्डन कह लीजिए, चाहे आप उसको जैपनीज पार्क गार्डन कह लीजिए। इसी तरीके से किताब है। हिंदुस्तान में अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, आकार के, समाज के, रंगों के, सोच के, उन्हीं के विषय में बताने के लिए किताब है। कैसे विचार आया वैसे किताब लिखने का? आजकल का जो माहौल चल रहा है पिछले कुछ सालों से, हर तरफ एक गर्म अंगारा सा रखा है, असल में विचार ये आया, मैंने पहले ही बताया, मैं दूसरी बार जब अपनी पत्नी के इंतकाल के बाद मैं हज करने गया 2012 में, तो मैं खाने काबे के पास बैठा हुआ था और मेरे साथ 2-4 आदमी और बैठे हुए थे मेरे साथी। तो वहाँ मैंने देखा कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ हम देखते हैं कि कोई तो सुन्नी है, कोई शिया है और कोई अहले हदीस है, डिफरेंट तरह के मसलक हैं मुस्लिम समाज में। तो क्यों ना इंडिया में जाकर एक इस तरह की किताब लिखी जाए, सारे मसलक एक प्लेटफार्म पर आए, भले वो एक दूसरे की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें, उससे कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक प्लेटफार्म पर आए। तो फिर मैंने तहरीक इत्तेहादे मिल्लत की अपनी एक संस्था बनाई, रजिस्टर्ड कराई और 350 पेज की किताब उर्दू में लिखी।
वक्त की ज़रूरत मिली इत्याद, उसमें 70 उलमाए किराम के आर्टिकल हैं इत्याद के ऊपर। उसमें बरेलवी मसलक के भी हैं, उसमें देवबंदी मसलक के भी हैं, उसमें अहले हदीस के भी हैं, उसमें और दूसरे सुन्नी टाइप भी हैं। शिया के भी मैंने लिया हुआ है, सुन्नी तो है ही। तो क्यों ना मतलब एक साथ नमाज़ पढ़ें, क्यों गाली गलौज करें, क्यों बाहर लिखें कि फ़लाँ मसलक का इस मस्जिद में आना मना है। अरे भाई, हमारा राठौड़ साहब, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि हमारा ईश्वर का हो, परमात्मा हो, एक हमारा नबी है, एक हमारा कुरान है, तो फिर लड़ाई किस बात की है। तो बस वो पहले वो किताब लिखी। बस आपकी बातों को सरल करने के लिए मैं बता दूं कि जिस तरीके से हिंदू समाज के अंदर में सनातनी, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, वैष्णव, शैव, शाक्त, अलग अलग ब्रांच के हिंदू भाई होते हैं, और उसी तरीके से मुस्लिम समुदाय में फला देवबंदी है, फला शिया है, फला सुन्नी है, फला क्या है, अहले हदीस है, अहले हदीस है, ये बहुत सी ब्रांचें तो मुझे याद भी नहीं है कौन कौन सी, और उनके वो रिवाज थोड़े मामूली से अलग है। हालांकि एक बात में सब एकजुट है कि सब ईश्वर को एक ही को मानते हैं, एक ही अल्लाह को मानते हैं। इनका ये कहना है कि भैया जब एक ही कौम के हो तो इधर उधर की बातें करने के बजाय सब एक मंच के नीचे, एक छत के नीचे क्यों नहीं इकट्ठा होता है। आपका शायद यही बिल्कुल बिल्कुल सही, डेफिनेट यही है। क्यों ये इस तरीके की चीज़ें जो है वो बटी हुई हैं। आपको क्या लगता है अब इन सब मसलों को छोड़ के जब 2026 आ गया, पढ़ाई लिखाई का युग हो गया, मोबाइल युग हो गया, देश तरक्की कर रहा है, तो आपको लगता है इन सब पुरानी बातों को छोड़ के सबको अब एकजुट होकर पढ़ाई लिखाई की बातें करनी चाहिए? नवी साहब, अगर एकजुट आ जाएंगे तो वो दुकानें बंद हो जाएंगी। जो दुकान चला रहे हैं आज, आप कहीं भी चले जाएँ, आप अजमेर शरीफ चले जाएँ, आप निज़ामुद्दीन चले जाएँ, अगर आपने जो गद्दी नशीन है उनके, जबकि हमारे यहाँ पैर छूना मना है, हम तो हाथ मिलाते हैं, हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। नबी साहब कहते हैं वालेकुम सलाम, आप पे भी सलामती हो, मेरे पे भी सलामती हो। हम पैर क्यों छुएं? और वहाँ पैर छुए जाते हैं हर जगह जो गद्दी नशीन है। और अगर आप उनको 100 रुपये देंगे, 100 रुपये क्या दे रहे हो, 500 दोगे, 1000 दोगे, फिर आपको अंदर जो खानका है उसमें जाने देंगे। ये तो मैं अपने समाज की बात कह रहा हूँ, बाकी हिंदू समाज में भी यही है। आज कितना चंदा आता है मंदिरों में, और जो मामला चल रहे हो आप सुन ही रहे हो। तो नहीं, वो चल ही रहे हो, खैर मैं नहीं कहता, मैं अभी हम उस पर बात करने के लिए नहीं बैठे फिलहाल। हालांकि मैंने भी उसमें 5100 रुपये दिए थे। अच्छा। मेरे कुछ दोस्त आ गए थे RSS के, मगर लो भाई इसमें क्या है, कोई। अब हम अंतिम बात की तरफ आते हैं। 2026 में हम यहाँ 30 तारीख को हम बैठे हुए हैं, 30 जून को, 5 जुलाई जल्दी आने वाली है। ये आप किताब देख रहे हैं, तकरीबन किताबों का इनॉग्रेशन होता है, शुभारंभ होता है, चाहे वो चेतन भगत लिखे, चाहे वो अमिताभ बच्चन लिखे, चाहे किरण बेदी। तो इस किताब का सबसे बड़ी बात, इनका नाम है अब्बास अली खान। इस किताब का नाम है हिंदुस्तान एक बगीचा। यहाँ अलीपुर में एक खाटू श्याम मंदिर अभी हाल ही में बना हुआ है, बड़ा विशाल काय भव्य मंदिर है। एक समझिए तीर्थ स्थल की तरफ, पर्यटन स्थल की तरफ भीड़ लगी होती है अपार। वहाँ उस ऑडिटोरियम में एक अब्बास अली साहब उस किताब का उद्घाटन कर रहे हैं। कौन से दिन है और कृपया दर्शकों को इस विषय में बताएं, देखिए कौन सा समय है? इसका जो विमोचन होगा ये 5 जुलाई 2026, इसका समय है 3:30, और इसका जो विमोचन करेंगे चीफ गेस्ट हैं दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष जनाब विजेंद्र गुप्ता जी, और अध्यक्षता करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट के मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह जी, और स्पेशल गेस्ट हमारे होंगे नॉर्थ वेस्ट के MP जनाब योगेंद्र चंदोलिया जी, और फिर विशेष गेस्ट होंगे नरेला विधानसभा के MLA श्री राजकरण खत्री जी, और रिठाला के MLA कुलवंत राणा जी, और बादली के MLA जनाब दीपक चौधरी जी, और खाटू श्याम के जो उसके कर्ता धर्ता हैं श्री घनश्याम जावेरी जी, वो भी हमने इसमें अपनी
इनविटेशन कार्ड में उनको नाम दिया। बाकी हमारी गैदरिंग होंगी 500 के करीब हमने इनवाइट किए हैं। अब उसमें जितने भी लोग आ जाएंगे ये किताब हम सबको फ्री देंगे, और उसके बाद में जितने भी स्कूल हैं जो हमसे लेना चाहेंगे हम फ्री उनकी लाइब्रेरी में रखेंगे, वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट पब्लिक स्कूल हो, ताकि बच्चे इस किताब को पढ़ें, वहाँ के अध्यापक पढ़ें, और इस किताब को पढ़ने के बाद में प्यार मोहब्बत और ये एक संदेश जाए। और अगर ये संदेश जाएगा तो हमारा ये काम जो है समझेंगे अल्लाह के करम से पूरा हो गया। आपने हमारे चैनल को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों जल्दी ही हम आपको 5 जुलाई को दिखाएंगे इस किताब के विमोचन के अवसर पे, बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया। मदरसा तालीमुल कुरान, ये हम कुरैनी गांव के भीतर हैं। पूरी बिल्डिंग आप देखिए। ये हबास अली जी ने आज से कई साल पहले ये ज़मीन इन्हीं की थी। इस संस्था को ये शिक्षालय, उर्दू शिक्षालय चलाने के लिए दे दी, और इसका नाम भी किश्वर जहाँ अब्बास, जो इनकी धर्मपत्नी का नाम है, किश्वर जहाँ अब्बास चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके नाम पर ही ये रखा गया। ये भी उसी की बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ भी यही लिखा है। आइए अब दिखाते हैं अंदर बच्चों को पढ़ते हुए।